आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटिकुस के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटिकुस के दिन समान आत्मा मंडराता। अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं। यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटिकुस के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटिकुस के दिन समान आत्मा मंडराता। बहरे सुनते हैं, बहरे सुनते हैं, बहरे सुनते हैं, बहरे सुनते हैं। यीशु मसीह के नाम से बहरे सुनते हैं, यीशु मसीह के नाम से बहरे सुनते हैं। लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं। यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटिकुस के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटिकुस के दिन समान आत्मा मंडराता। शालोम शालोम और शालोम। सचमुच में आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, पेंतिकुस के दिन के समान। तो हम लोगों ने प्रेरितों के कार्य में हम देख चुके हैं कि किस प्रकार से, और पहला कुरिन्थियों 15:6 के अनुसार हमने देखा कि किस प्रकार से उस समय जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा था, उस समय जो है वो 500 के करीब लोग वहाँ पर थे, 500 से ज़्यादा थे। परंतु हम देखते हैं कि आज्ञा मिली कि सबको कि तुम लोग अभी यरूशलेम को मत छोड़ना, यहीं पर रहो, एक साथ रहो, और मैं
और तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा, जैसा कि हम 8वें पद में देखते हैं कि यहाँ पर जैसे लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। विशेष रूप से जब पवित्र आत्मा उतरेगा, तब तुम्हारे ऊपर उतरेगा, तब तुम जो है सामर्थ पाओगे और और तुमको जो है तुम गवाह बन जाओगे पृथ्वी की छोर तक। और यही पहली शताब्दी में हुआ। तो क्या पहले पवित्र आत्मा नहीं था चेलों में? परंतु हम देखते हैं कि वो पवित्र जैसे कि यहाँ पे 3 बातें हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा तुम में, पवित्र आत्मा के द्वारा ही तुम पैदा हुए हो। मतलब जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जिस दिन हम ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर आ जाइए, आप मेरे स्वामी। हम चाहे किसी भी बैकग्राउंड में पैदा हुए हों, हर एक जन को उसके साथ संबंध बनाना आवश्यक है। और जिस दिन वो कोई भी व्यक्ति कहता है, ये रियलाइज करता है कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है और यीशु मसीह को स्वीकार करता है अपने मन में, तैयार, मतलब वो एकदम इस बात के लिए रेडी होता है कि नहीं, मेरा प्रभु जो है प्रभु यीशु मसीह होगा, तो वो जन्म ले लेता है। जैसे यीशु मसीह ने का जन्म हुआ पवित्र आत्मा की सहभागिता से हुआ, है ना। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, है ना। और फिर हम देखते हैं मतलब मरियम से कहा गया कि पवित्र आत्मा की सहभागिता। फिर दूसरी बात हम देखते हैं कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो गए हो, है ना। मतलब जब प्रभु यीशु मसीह इन चेलों को लेकर जीवित होने के बाद जब वो उनसे मिले बंद कोठरी में, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनके ऊपर फूका और कहा पवित्र आत्मा लो। तो वो क्या था कि जो आदम की आत्मा मरी हुई थी उनके अंदर, सबके अंदर आदम की आत्मा मरी थी, वो जीवित हो गई। और वो उस समय वो पवित्र आत्मा से भर गए। और इस बात के लिए कहा गया कि तुम जो हो, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूँ। तो वो पवित्र आत्मा उनके अंदर जो आदम का था, वो मरा हुआ था, वो यीशु मसीह ने जीवित होने के बाद उस आत्मा, मनुष्य की आत्मा को जीवित किया। जैसे कि हम देखते भजन संहिता 23 में, वो जी में जी ले आता है। यीशु परमेश्वर का जी और हमारा जी, परमेश्वर का आत्मा और हमारा आत्मा जी में जी आ गया। अब यहाँ पर प्रभु क्या कह रहे हैं, तुम पर उतरेगा। जैसे यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह पैदा पवित्र आत्मा से हुए, यीशु मसीह हर एक चीज को जो कर रहे थे वो पवित्र आत्मा के सहयोग से ही कर रहे थे। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, उस समय पवित्र आत्मा उनके ऊपर कबूतर की नाई उतरा और इसको जो है खुले आम यूहन्ना ने देखा। और वही बात को वो कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर है पवित्र आत्मा, क्योंकि तुम मुझे जान गए हो, तुमने मुझे पहचाना है पवित्र आत्मा के ही द्वारा है। परंतु तुम पर जब उतरेगा तब तुम गवाह ठहरोगे। तो यहाँ पर विशेष रूप से गवाह बनने के लिए क्या होना आवश्यक है? प्रभु को ग्रहण करना आवश्यक है, उस आत्मा के चलाए, उस आत्मा को जो है वो जीवित होना आवश्यक है हमारे अंदर। और फिर उसके बाद जो है उस आत्मा के में अभिषिक्त होना, पूरी तरह से अभिषिक्त होना आवश्यक है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आज मैं नहीं बता पाऊंगी। अक्सर हमने पवित्र आत्मा के बारे में आपको बताया है, परंतु चेले जब पवित्र आत्मा से भर गए, 10 दिन के बाद जो है ये बात हुई ना। उनको बताया नहीं गया था कि तुम्हें कब तक आज्ञा माननी है, कब तक रहना है। और तो हम देखते हैं 2 अध्याय का 1 पद, यहाँ पे लिखा है
अब क्या हुआ कि मतिया को वो कर लिया गया है, सब बातें पूरी हो रही है, चिट्ठी डाली गई है, परंतु उसके बाद फिर चिट्ठी कभी नहीं डाली गई, क्योंकि पवित्र आत्मा उतर गए। और जब पवित्र आत्मा उतर गए तो चिट्ठी डालने की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा खुद बात करने लगे। और जब पेंतिकुस्त का दिन आया तब वे सब एक जगह इकट्ठे थे। ऊपरी कोठरी में हम जानते कि वहाँ पर लोगों का यही वो है अनुमान कि ऊपरी कोठरी में एकत्रित थे, 120 लोग थे, और उसमें प्रभु यीशु मसीह के भाई और माँ भी थे। और हम देखते हैं कि ये पेंतिकुस्त का मतलब है 50वां दिन, फसा के बाद 50वां दिन। ये एक 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 पर्व था जो कि ये लोग मनाया करते थे, इस्राएली लोग। और वो क्या पर्व था कि जिस दिन मिस्र देश से ये लोग निकले थे, उस दिन उसको रात में जब वो मृत्यु का जो एंजल था वो वहां से निकलता और सब पैलोठों को मारता जाता, चाहे वो जानवर के चाहे मनुष्यों के। तो उस दिन मूसा से परमेश्वर ने कहा कि वो एक मेमना लें और उसको वध करें, और उसका जो लहू है अपने चौखटों पर लगाएं, और बहुत से उसमें बातें, और सब बातों का एकदम मीनिंग है, और सारी बातें एक एक बात को यीशु मसीह ने पूरा किया। उस मेमने के, जैसे हम कहते हैं वो परमेश्वर का मेमना, सचमुच में वो फसा का मेमना था वो, और बहुत ही सुंदर तरीके से पिछले दिनों हम लोगों ने देखा भी है। और जब वो वध कर दिया गया, उसके 50वें दिन क्या होता था, जब वो निकल लिए तो वो लोग हर फसा से 50वें दिन जो था वो लोग एक पर्व मनाते थे, और वो पेंतिकुस्त कहलाता था। और उसमें कटनी का पर्व कहलाता था। उसमें जो पहला फल होता था, मतलब कि उसमें फसल का पर्व कहते थे, और वो फसल के पर्व में जो उनके अपने पहले फल होते थे, क्योंकि जब ये लोग और जो कुछ भी उन लोगों ने उनके खेतों में उत्पन्न होता था, वो लोग जाकर उसको जो था वो अन्न बलि चढ़ाते थे, और साथ में पशु का भी बलिदान करते थे, दोनों का उस दिन। और हम इस बात को अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ कि मैं कैसे जाना कि ये कहाँ लिखा है। तो अगर आपके सामने बाइबल खुली है और आपके फुट नोट नीचे है, तो आप देख सकते हैं कि 2:1 के फुट नोट में लिखा है लय व्यवस्था, 23 का 15 से 21, और व्यवस्था विवरण 16 का 9 से 11। ये ऐसे पता चल गया कि ये चीज जो है पेंतिकुस्त का दिन या कटनी का जो पर्व है ये कब मनाया जा रहा था। दोनों बातें हो रही थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ये फसा का पर्व के दिन यीशु मसीह जो थे वो बलिदान हुए, और फिर उसके बाद जो हम देखते हैं कि यीशु मसीह उस फसा का मेमना थे, और फिर उसके 50वें दिन के बाद परमेश्वर ने यीशु के चेलों को, जो एक छोटे से झुंड में लोग थे उस समय, पवित्र आत्मा उन पर उंडेला, और वो प्रथम फल बन गए, संसार के प्रथम फल बन गए, कलीसिया बन गई। तो ये एक बड़ा कनेक्शन है। दो बातें मैं बता रही हूँ, कटनी और फसा के दिन ये भी हुआ कि बलिदान हुआ, और उसके 50वें दिन जो है वो कटनी का पहला फल लेकर वो लोग आते थे, याद करते थे कि किस प्रकार से परमेश्वर हमको निकाल के लेके आया, और फिर उसके बाद 50वें दिन उसने जो कुछ भी हमें दिया, हम उसका पहला सारी चीजें परमेश्वर के को वो करेंगे, चढ़ाएंगे। और मूसा को जब प्रभु ने कहा कि हारून के से कह कि वो इस प्रकार से ये पर्व मनाने चाहिए,
तो उन पर्वों को भी अगर आप पढ़ते हैं तो सब में यीशु मसीह दिखाई देते हैं। और पैंतीकुस का भी जो दिन था वो यही था, और वही पहला जो है वो फल इस दुनिया में परमेश्वर ने कलीसिया के रूप में वहाँ दिया, और यीशु मसीह ने उस बात को भी पूरा कर दिया। पवित्र आत्मा उन पर उंडेला गया, वो पूरी तरह से पहला फल बन गए कि वो स्वर्ग के राज्य को इस दुनिया में स्थापित कर दे। प्रभु का धन्यवाद हो। तो ये पैंतीकुस का दिन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और अभी तक उनके ऊपर उन पर वो पवित्र आत्मा नहीं उतरा। वो पैदा हुए, वो चल रहे थे पवित्र आत्मा के द्वारा, परंतु उन पर पैदा नहीं हुआ था। और इस चीज़ को हमको भी प्रार्थना करना चाहिए। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह 8वें पद में 1:8 में कहते हैं कि तुम यहीं रुके रहना, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। जैसे अभी गाना गाया आलेख ने, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं। ये सब क्या होंगे? ये दोनों चीजें साथ चलेंगी। उद्धार की बातें तो होंगी ही, परंतु साथ साथ में जो है वो चिन्ह चमत्कार पूरे थ्रू आउट आप देखेंगे कि प्रभु उस चीज के लिए जो है वो प्रॉमिस करता है, और इन लोगों ने वेट किया इसके लिए। आइए हम सबके जीवन में भी, मैं इस बात को मानती हूँ कि मेरे जीवन में एक दिन आया जिस दिन की पवित्र आत्मा मुझ पर आए। मैं प्रभु को जानती थी, मैंने प्रभु में जन्म लिया था, मैं प्रभु की सेवा भी कर रही थी, परंतु जिस दिन पवित्र आत्मा मुझ पर आए उसके बाद से मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया, बहुत बदलाव आया। मेरा वचन समझने में, मेरे प्रार्थना करने में, मेरा लोगों को, दूसरों को प्रभु के बारे में, हर बात में मैं पवित्र आत्मा की अभिषेक को अनुभव करती हूँ उस दिन के बाद से। और परंतु मैं इस बात पर विश्वास करती हूँ कि एक ही दिन बस हिल लिए, डुल लिए और बहुत बहुत उत्साहित हो गए तो, और उसके बाद कुछ नहीं। हर रोज हमें इस पैंतीकुस के दिन को मनाना है। हर रोज मेरा जीवन एक पैंतीकुस का दिन हो जाए। हर रोज जो सुबह मैं अपना अन्न बलि चढ़ाऊं तो उसमें मेरे फसल का पहला वही बात हो, धन्यवाद। पहला पवित्र आत्मा के लिए मैं के सहभागिता में होकर ये कर सकती हूँ। किसी ने कहा कि आपको रोज पैंतीकुस का दिन चाहिए। हाँ, मुझे रोज चाहिए, क्योंकि संसार में रहते हुए, दुनिया की बातें सुनते हुए मैं लीक होती रहती हूँ, मेरा ध्यान इधर उधर चला जाता है। इसलिए मुझे जो है वो बहुत ज़रूरी है कि प्रतिदिन, और हम देखते हैं कलीसिया में, पहली कलीसिया में, कि ये जो लोग उस दिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए, पैंतीकुस का दिन आया, वो लोग ऐसा नहीं था कि बस एक ही दिन। वो हम देखते 3 अध्याय में आप देखेंगे कि किस प्रकार से वो लोग तीसरे पहर में मंदिर जा रहे थे प्रार्थना करने। बाद में जब मंदिर से उनको निकाल दिया गया तो वो घर घर में प्रार्थना करने लगे, वो जंगलों में प्रार्थना करने लगे। परंतु वो अकेले में भी करते थे और झुंड में भी करते थे, और पवित्र आत्मा जो है अद्भुत रीति से अगुवाई करता था। आज अगर हम लोग कई गलत डिसीजंस लेते हैं, इन दिनों में प्रभु मुझे बता रहा है, जब हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, पवित्र आत्मा से पूछते नहीं है और उसके अनुसार काम नहीं करते हैं, तब हमारे जीवन में बहुत परेशानियां आती हैं। तो प्रभु चाहता है कि हम हर रोज, हमारा दिन आज पैंतीकुस का दिन हो जाए, हर रोज हम अपना पहला फल प्रभु को दें, अपना पहला बातें हमारे दिमाग में, हमारे दिल में प्रभु रहे। सो हम जानते हैं कि ये प्रभु हमसे चाहता है। मेरी आज सुबह से यही प्रार्थना है कि जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम भी, हम एक और अनुभव चाहते हैं, और ज़्यादा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर
और ज्यादा पवित्र आत्मा का अनुभव करके उससे उसकी आवाज सुनकर। ऐसा नहीं है कि आप हम लोग क्या करते कि कई बार कोई कोई हमारे शहर में आता है प्रॉफिट, उसके पास भागे दौड़े जाते और क्या कहते हमारे पर प्रार्थना करिए कि हमें बताइए कि क्या प्रभु हमको कह रहा है। अक्सर बहनें मुझे बोलती हैं, आज प्रभु ने आपको मेरे लिए क्या बताया। मैं उनसे ये कहती हूँ, जो पवित्र आत्मा मुझ में रहता है, मुझे जो बताएगा वो मैं आपको बता दूंगी, परंतु आपको खुद पूछना है कि पवित्र आत्मा आज आप मुझसे क्या। यही है परिपूर्णता, और यही है अगुवाई, और यही है आगे बढ़ना। यही हमको प्रेम और सारी चीजें जो प्रभु चाहते हैं वो सिखाता है, यही शालोम लाता है। तो जरूर से समय बिताइए प्रभु के साथ, एक निश्चय समय कर लीजिए। इन सारे प्रेरितों की धुन थी, दिन भर धुन रहती थी। और हम देखते हैं कि दूसरा पद में यहाँ पर लिखा, एकाएक सडनली आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। एकाएक, जब हम लगातार वो करते रहते हैं जो प्रभु ने हमसे कहा है, जैसे कि चेलों से कहा कि तुम वेट करते रहना, उसमें उन लोगों ने किस प्रकार से वेट किया मुझे नहीं मालूम है, परंतु जैसे उन्होंने इस बात को महसूस किया कि मतीहा को उन्होंने चुन लिया, फिर उन्होंने बहुत सी और आराधनाएं की होंगी, और जो जो प्रभु यीशु मसीह ने बातें की थी, उनसे शिक्षाएं दी थी, एक दूसरे से बांटा होगा। सब लोग खड़े होकर कुछ कुछ बता रहे होंगे कि प्रभु ने उनको कैसे दर्शन दिए इन 40 दिनों के बीच में जीवित होने के बाद। क्या मुझे नहीं मालूम है, परंतु बहुत सी गवाहियां होंगी। जो 120 लोग होंगे वो पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह की बातों से भरे होंगे, और जो उसने कहा था बस उतना कर रहे होंगे। तो हमको चिन्ह, मतलब हमको हर समय ये नहीं पूछना है कि प्रभु सरकार का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, क्योंकि चेले यही पूछ रहे थे कि क्या तू हमें यरूशलेम लौटा देगा, राज्य लौटा ले आएगा, क्या तू राजा बन जाएगा। प्रभु कहे, इसका मैं नहीं जानता, ना मैं इसको मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, परंतु अभी तुम क्या करो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। फिर जब प्रभु यीशु मसीह उठा लिए गए तो दो स्वर्गदूत आए, उन्होंने कहा तुम जिसको कि ऊपर क्या देख रहे हो, ऊपर ना देखो, परंतु जो प्रभु ने कहा है उसको करो। और जब उन्होंने वो किया, और एक दिन 2 दिन, अगर पता ना हो, मान लीजिए अगर आज प्रभु हमसे कहे कि आज दिन भर तुम तो प्रार्थना में बिताना, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, तो क्या है कि हो सकता है 1 घंटे में प्रभु का आत्मा बात करे, हो सकता है 5 घंटा हो जाए, हो सकता है ऊब कर उठ ना जाइए, परंतु उसका इंतजार करिए। और जब हम प्रभु के लिए बाट जोते रहते हैं, उस समय सडनली एकाएक जो प्रभु की इच्छा है कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं, और फिर देखिए क्या क्या चीजें हुई, उनको हम कल देखेंगे। पर आज मैं चाहती हूँ कि आप इतना ही जाने कि अचानक से जो है आपके जीवन में बहुत बड़ा काम होने वाला है। ये सडनली जो अचानक वाली बात है, ये बार बार मेरे जीवन में आ रही है, बार बार, कि इस ग्रुप में हो, चाहे कोई भी हमारी ग्रुप हो। आज शाम को जो है लाइव भी चट्टान के थ्रू जो है, चट्टान चैनल के थ्रू अर्पण और आकाश और ज्ञानवी आपके सामने होंगे 9:30 बजे से 11 बजे तक। आप उसमें भी आप जरूर से उसको देखिए। हाँ, हमें नहीं मालूम कि एक जो प्रभु ने हमसे कह दिया वो हम करें, और प्रभु क्या कब कहेगा, जब हम उसको समय देंगे। इन लोगों ने समय दिया, ये लोग शायद हो सकता था कि
टॉयलेट के लिए, नहाने के लिए थोड़ी देर के लिए जाते हो फिर आ जाते हो, कोई ऐसे टाइम टू टाइम करते हो, या उस वहीं पर सब चीज़ों का इंतज़ाम हो? मुझे नहीं मालूम है कि इन्होंने कैसे उपवास रख के किया कि कैसे किया, परंतु ये थे। और जिस समय सडनली पवित्र आत्मा उतरा, उस समय 120 लोग वहां पे इकट्ठा थे। 500 लोग भी हो सकते हैं, परंतु हो सकता है कि पहले दिन ही जो है वो 100 लोग छट गए, भैया पूरा दिन ये करते रहेंगे तो हमारा खाना पीना कैसे चलेगा, है ना। फिर दूसरे दिन शायद 50 लोग और चले गए, तीसरे दिन जो है इस तरह से 380 लोग गायब हो गए। और जब पवित्र आत्मा उतरा, ये पहला फल था। यीशु मसीह के फसा का के 50वें दिन प्रभु यीशु मसीह ने जो काम किया उसका पहला फल। आइए इस पहले फल को हम बहुत ध्यान से देखें। मैं चाहती हूँ कि आप प्रेरितों के काम कई बार पढ़ जाइए, कई बार, जैसे हम लोगों ने पिछले दिनों देखा, 3 दिन में हमने पढ़ा, और शायद हमने एक दिन 1.5 घंटा पढ़ा, एक दिन जो है वो हमने 1 घंटा पढ़ा, और तीसरे दिन आप ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आप बैठ के पढ़ेंगे तो इस आप जरूर से आशीष पाएंगे। ये किताब बहुत ही अद्भुत किताब है। आइए हम प्रार्थना करेंगे और तब हम गवाह बन जाएंगे। तब जो है वो हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार, और लंगड़े देखते हैं, अंधे, ये वाला गाना जो है बहुत अच्छा लगता है मुझे, है ना। ये पेंतीकुस के आत्मा मंडलाता, आज पवित्र आत्मा मंडला रहे हैं, अब वापस नहीं गए वो, हमारे लिए भी सेम वैसे ही। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा का एक नया अनुभव हमको हो सके। मेरी ये प्रार्थना इन दिनों में, चाहे आपके समय कितना कठिन हो रहा हो, परंतु दिन और रात एक ही धुन रहे, होली स्पिरिट मेरे लिए पेंतीकुस का दिन रिन्यू हो जाए। और अगर अभी तक आपको इसका अनुभव नहीं है तो प्रार्थना करिए, प्रभु अवश्य आपको परिपूर्ण करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जिनको पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म मिला हुआ है, आप हम सब मिलकर अन्य भाषा में धीरे धीरे प्रार्थना करिए। आपके घर में शोर नहीं होना चाहिए कि दूसरे लोग वो करें। हम लोग 1 मिनट के लिए अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे और फिर उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। और एक अद्भुत अनुभव मैंने मांगा है, प्रभु मेरी बहनों को, मेरे लोगों को जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक अद्भुत अनुभव दे कि हम सचमुच में एक जिंदा गवाह बन जाएं। शपारी नामा हंदा कोरा लावा, अंदा खाकारी लाबा बाकारी खालाबा, हालेलुया। शंदारा नामा हंदा कोरा लाबा, हालेलुया। शमदा कारा लाबा, हालेलुया। शखारी खालाबा, हालेलुया। शमदा खारा लाबा, हालेलुया। शप्ता राना मा, हालेलुया। री खम्बा राना मा, हालेलुया। रबोनी रबा 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 शखारी खालाबा, शंदा खारा लाबा, हालेलुया। तोरा नामा, हालेलुया। रीबो ना रबा 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 रबा, हालेलुया। शखारी कलाबा रबा रबा रबा, हालेलुया। शंदरा लाबा रबा 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 रबा, हालेलुया। शखारी कलाबा रबा 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 रबा, हालेलुया। शंदा खाकारी लाबा रबा 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 रबा, हालेलुया। रीबो ना रबा 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 रबा, हालेलुया। शमदा खाकारी लबा, हालेलुया। तोरा नमा, हालेलुया। थोरा नमा, हालेलुया। ओरी नमा शंदा खारा लबा, ओरी खबाबरा लबा, हालेलुया। शखरी कलबा दखोरा लबा, हालेलुया। There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power,
वंडर वर्किंग पावर। प्रभु, हम अपने आप को यीशु आपके लहू में ढांप लेते हैं और हम जानते हैं कि ये फसा के 50वें दिन जो हुआ वो इसलिए क्योंकि आपने मेमना होकर अपना लहू बहाया, हमको शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया, ताकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा का एक नया अभिषेक हम महसूस कर सके। एक एक जन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, जिस सीमा तक हम हैं उस सीमा में और आगे बढ़ जाएं, अपने टेंटों को और बढ़ाएं, पवित्र आत्मा के टेंट्स को अपने जीवन में और बढ़ा लें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु। तीरा नामा शक्खा री कलाबा हालेलुया। इसी समय पवित्र आत्मा का एक अद्भुत अनुभव एक एक के जीवन में हो। हर डिप्रेशन का आत्मा दूर हो जाए, हर एक वो चीज़ें जो कि समझ नहीं आ रही क्या डिसीजन ले, ये चीज़ खत्म हो जाए। प्रभु यीशु मसीह का आनंद उन जीवन में आ जाए। सारी चीज़ें भूल कर, क्या खाएंगे क्या पिएंगे ये सब कुछ भूल कर, कैसे घर बनेगा, कैसे क्या होगा, ये बीमारी कैसे चंगी होगी, सब कुछ भूल कर हम पवित्र आत्मा आपका स्वागत अपने अंदर करते हैं। आप हमारे अंदर हैं, हम आज ही आपको नहीं बुला रहे, आप हमारे अंदर हैं, परंतु पूरी तरह से अपने आप को आपके अधीन करते हैं। हालेलुया। और हम चाहते हैं कि हम आपके गवाह बन जाएं, बहुत सी आत्माएं बच सके। इस सारे परसिक्यूशन उस समय भी था, प्रेरितों के काम में जो प्रेरितों ने किया, उस समय की कलीसिया ने किया, हम रिसीव करते हैं। एक बहुत बड़ा बॉक्स है, बहुत सुंदर है, उसमें एक बड़ा सा ताला लगा है, परंतु प्रभु हमको एक चाबी दे रहे हैं, और ये चाबी प्रार्थना की है, ये चाबी प्रभु के साथ समय बिताने की है। उस चाबी से इस बड़े ताले को, पुराने ताले को खोल लीजिए, और जब आप उस बॉक्स को खोलेंगे तो उसमें बहुत से उपहार हैं, सुंदर सुंदर उपहार हैं, वरदान है जो प्रभु आपको देना चाहते हैं। इवेंजलिज्म का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, चंगाई का वरदान, शिक्षा देने का वरदान, अगुवाई करने का वरदान, सारे वरदान है। आश्चर्य कर्म करने का वरदान रिसीव कर लीजिए। ये प्रार्थना रूपी चाबी को इस्तेमाल करिए। अकेले में समय बिताइए, साथ में समय बिताइए, प्रभु की आवाज़ सुनने के लिए समय बिताइए, पवित्र आत्मा का इंतज़ार करिए। हालेलुया। बाँट जोड़ते रहिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सबको एक नया अनुभव होगा। आज से अनुभव आप महसूस करेंगे, और किसी के पास कोई भी गवाही हो तो ज़रूर मुझे बताते रहिए, और उन गवाहियों के द्वारा हम अवश्य जो है एक दूसरे को उत्साहित करते रहें। और मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए। सबको
सबको जय जय मसीह की मसीह। दीदी। आज शाम को साढ़े साढ़े आज एक बात शेयर कर सकती हूँ मैं क्लियर क्या करो 9 बजे, 9:30 से जरूर पहले से दीदी की बात तो सुन लो सब। चट्टान चैनल पर जुड़ जाइए। मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगी। आज सबको एक जय बात शेयर मसीह कर की। सकती हूँ जय मसीह आज की एक दीदी। जी, कुछ कोई कह रहा है? आज आज जय जय मसीह की, जय मसीह मसीह की की। जय मसीह जी, सब जय बहनों को मसीह जय करनी हो तो मसीह। मुझसे कर सकते हैं, ऐसा जय मैं मसीह की बिजी दीदी। नहीं हूँ। जय तो मसीह सबको की जय दीदी। मसीह सबको की। जय मसीह की। मैं एक बात शेयर कर सकती हूँ आंटी। जी जी, करिए ज्योति। आंटी आपने जो अभी बॉक्स बोला और आपने फ्रूट्स के बारे में बात किया, तो हाँ, अभी मंडे को ही हम लोग प्रार्थना के लिए बैठे थे, तो प्रभु ने बहुत खूबसूरत सा एक बॉक्स दिखाया था और उसमें कलर फ्रूट्स दिखाया था। मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन आपके द्वारा वो बात रिवील हुई। वो कलर फ्रूट्स और कुछ नहीं है बॉक्स के अंदर, वो सारे परमेश्वर के फ्रूट हैं और उसे हमें ले लेना है। सो प्रभु का बहुत गिफ्ट है। धन्यवाद, आपने इस बात को कंफर्म किया कि प्रभु के ओर से अगर हम ठहरे रहेंगे तो प्रभु हमें भरेगा। प्रभु को महिमा बिल्कुल मिले। बिल्कुल आमेन। बिल्कुल। और वही एक गवाह के कारण हो जाएंगे। थैंक यू ज्योति, थैंक यू। प्रभु आपको आशीष दे। इसी प्रकार से किसी के पास कोई भी गवाही है तो आप बता सकते हो। ओके। सबको जय मसीह की। और जय मसीह की शालोम दीदी। शालोम शालोम।